ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण अपन ने देखा था, उसकी बात की। और अब उसके बाद थोड़ी सी बात इनकी भी आई थी, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों की उपयोगिता। क्योंकि जैसे अन्य अनुयोगों में, चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करते हैं, ऐसे ही व्याकरण आदि के संबंध में भी दोष कल्पना तो की ही जा सकती, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो वहां पे क्या कहा टोडरमल जी ने कि भाई उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास तो करना। क्यों करना? वो कारण अपन ने देखा कि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ यथार्थ भाषित नहीं होता है ना। यथार्थ माने वैसा भाषित नहीं होता जैसा उनको जानने पर। व्याकरण आदि का विशेष ज्ञान हो तो आपको वो आचार्य देव की मूल बात अच्छे से पकड़ में आ सकती। और अगर नहीं हो तो मूल बात थोड़ी सी कहीं पर आप अटक सकते हो, कहीं पर अर्थ में अटक सकते हो। अरे कोई दूसरा भी बेवकूफ बना सकता, ये होता है। जिसको नहीं मालूम है उसको तो कुछ भी बता देता। जैसे पहले के जमाने में होता था ना, वो अनपढ़ लोग होते थे और चिट्ठियां आती थी, और चिट्ठी पढ़ करके सुनाने वाला अब वो चाहे तो अपने मन मर्जी से कुछ भी बता दे कि देखो ये लिखा है, ये देखो ये लिखा है। और उसको क्या क्या पता क्या लिखा है? वो तो हाँ 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 लिखा हुआ दिखाया तो था उन्होंने, लिखा हुआ दिखाया तो था। अरे लिखा हुआ दिखाया था लेकिन क्या लिखा था ये अगर तुझे पढ़ना नहीं आता तो कोई भी उल्टा सीधा बता दे। इसलिए वो थोड़ा बहुत ज्ञान होना तो जरूर ठीक है। और ये लिखा भी सही कि वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषा दिख के द्वारा, यानी कि हमारी जो चलती भाषा है, जो हमारी लोकल भाषा है जिसमें अपन बातचीत करते हैं, उसमें वैसा भाषित नहीं होता जैसा संस्कृत प्राकृत इत्यादि का व्याकरण होने पर भाषित होता। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर भी, ये बात थी, परंपरा कार्यकारी जानकर भी इनका अभ्यास करना। ये एकदम साक्षात कार्यकारी तो नहीं है, क्योंकि साक्षात मोक्ष मार्ग का निरूपण कोई व्याकरण आदि में नहीं भरा हो, लेकिन ये परंपरा कार्यकारी। देखो एक चीज है ना, ये बात तो बहुत पहले से ही अ, मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे तो ऐसी लगती थी कि दुनिया भर का कोई सा भी ज्ञान हो, वो ज्ञान रहेगा तो किसी न किसी भाषा में। इसलिए भाषा की जानकारी सारे ज्ञान के दरवाजे खोलती। ये बात बहुत पहले जब पढ़ते थे तब से ही महसूस होती है बात। विश्व में सबसे बढ़िया कोई ज्ञान है तो भाषा का ज्ञान है ना। लौकिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। लौकिक ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान भाषा का ज्ञान। क्यों? क्योंकि भाषा में ही आपको वो सब चीजें मिलेंगी। सारे ज्ञान ज्ञान जो भी होगा, किसी भी फील्ड की बात हो, किसी न किसी लैंग्वेज में तो होगी ना, किसी भाषा में होगी। उस भाषा की जानकारी अगर आपको है तो आप उस विषय को अच्छे से समझ सकते, आपको उस फील्ड का ज्ञान हो सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत तो अपने को ये व्याकरण आदि का ज्ञान होना चाहिए। परंपरा कार्यकारी जानकर भी, लिखा ना ये, ताते परंपरा कार्यकारी जानी इनका भी अभ्यास करना। अब लेकिन साथ में चेतावनी भी दी, परंतु इन्हीं विषय मत फंसी जाना, इनमें ही मत फंस जाना, इन विषय फंस ना जाना। फंसने का मतलब जैसे जब अपन वो देख रहे थे इसके पहले जो प्रकरण आया था, 187-88 के आसपास आया था ना, व्याकरण न्याय शास्त्र आदि की उपयोगिता, वहां पे भी था, उनका प्रयोजन दिखाया गया था। तो वहां भी टोडरमल जी ने एक बात कही थी क्या, कि बड़ा व्यापारी वो तो अन्य जगह भी पैसा लगाएगा, है ना,
लेकिन छोटा व्यापारी जिसके पास कम पूंजी है, वो बारदान आदि में ही पैसा लगा देगा, तो माल किससे खरीद। ठीक है, सही, इसमें फंस मत जाना। अपना समय और उपयोग सारा का सारा ये भाषा सीखने में या व्याकरण आदि के चक्कर में इसमें लग जाए, तो मूल बात तो एक तरफ रह जाएगी। इसलिए प्रयोजन पूर्ता, प्रयोजन पूर्ता, है ना। अपने को कोई पाणिनि की भी एक अष्टाध्यायी बताते हैं क्या, वो अष्टाध्यायी सीखने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई भाषा सीखनी है तो हम तो पाणिनि की अष्टाध्यायी रटेंगे पूरी की पूरी। उसकी जरूरत नहीं, इतना नहीं, सामान्य थोड़ा बहुत आ जाए। देखो मुझे तो इसलिए ये जो अपने विद्यालय हैं, धार्मिक विद्यालय जिनमें शास्त्री वगैरह का कोर्स कराया जाता है, इनकी बहुत महिमा आती है, इस कोर्स की बहुत महिमा आती है। इसमें आपको इतना पर्याप्त मिल जाता है कि आप अपने मूल ग्रंथों का अच्छे से अभ्यास कर सकते। लौकिक डिग्री की डिग्री हो जाती है, और अपना काम बनाने वाली विद्या अपने को मिल जाती है। आया समझ। इसलिए आपके भी अगर आसपास कोई भी हो 10वीं में पढ़ने वाले हो, और अब तो 12वीं वाले भी, क्योंकि अब तो सरकार की वो जो शिक्षा नीति है उसमें ऐसा है कि 12वीं किसी भी स्ट्रीम से की हो आपने, तो फर्स्ट ईयर से आप संस्कृत लेकर के शास्त्री कर सकते हैं। तो जिन्होंने 10वीं करी हो इस साल या 12वीं करी हो, तो आप प्रेरणा दीजिए शास्त्री करने की। मैं तो यही कह सकता हूँ इस विषय में, क्योंकि ये ज्ञान लौकिक ज्ञान में सबसे अच्छा ज्ञान है ये शास्त्री वाला, यानी जिसमें आपको थोड़ा भाषा का ज्ञान हो जाए, व्याकरण आदि का ज्ञान हो जाए। कारण कि अपना मूल उद्देश्य भाषा सिखाना नहीं, अपना मूल उद्देश्य है अपने शास्त्रों का, अपने जो आचार्यों ने हमको ये वसीयत दी है, इसका सही सही अर्थ अपने को समझ में आ सके, किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़े उसके लिए अपने, ऐसा विचार कर। देखिए सही है, वो टू इन वन है वो, लौकिक विद्या तो है ही सही वो, है ना। जैसे बीए है, बीए ही है वो, और क्या है ना। तो लौकिक विद्या भी मिल गई और अपना काम भी बन गया उसको। तो ऐसा है। क्या कहा, अभ्यास विषय, परंतु इन्हीं विषय फंस ना जाना। किछु इसका अभ्यास करी, प्रयोजन भूत शास्त्रनी का अभ्यास विषय प्रवर्तना। कुछ इसका अभ्यास करके, अपने प्रयोजन भूत शास्त्रों में उसमें प्रवर्तना, प्रयोजन भूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तन। आया समझ। इन इनकी उपयोगिता इतनी, व्याकरण आदि की उपयोगिता इतनी मात्र। भैया ये सीख लिया ना, सीख करके अब पढ़ो, अमृत चंद्राचार्य को पढ़ो, समंत भद्र स्वामी को पढ़ो, ये उपयोगिता है। तो अपन ने पिछले प्रकरण में भी देखा था, जहाँ पे पहले 4-5 पेज पहले न्याय व्याकरण आदि की बात आई थी। तो व्याकरण, न्याय, छंद, अलंकार इत्यादि ये तो हो गए अपने शास्त्र वाली बात। ऐसे ही वो वेद्यक मंत्र तंत्र आदि भी थे, उनकी कोई उपयोगिता, तो वो बता रहे हैं थोड़ा। बहुरी वेद्यक आदि शास्त्र हैं, तिनते मोक्ष मार्ग विषय किछु प्रयोजन ही नहीं। क्या कहा कि मोक्ष मार्ग में तो इनका तो कोई प्रयोजन, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट। उसमें जरूर था, व्याकरण न्याय आदि में उनमें जरूर था, उनमें परंपरा सहायक थे वो, है ना। मोक्ष मार्ग में अपने सही शास्त्रों के ज्ञान में वो परंपरा सहायक थे, लेकिन इसका कोई प्रयोजन नहीं। ताते कोई व्यवहार धर्म का अभिप्राय थे। कौन सा व्यवहार धर्म, दया, सिर्फ दया। आया समझ में। कोई व्यवहार धर्म का अभिप्राय थे, बिना खेद इनका अभ्यास हो ही जाए, तो उपकार आदि करना। अगर देखो शर्त भी क्या लगे कि तुमको इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो मत करना, सहज रूप से सीखने को मिल जाए, है ना। ये वेद्यक वगैरह ये जो शास्त्र हैं, सहज रूप से सीखने को मिल जाए तो सीख लेना, और वो भी कोई व्यवहार धर्म सत्ता हो तो। ज्यादा जरूरत नहीं, समझ में आ रही बात। ज्यादा की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम तो उसमें सर्जन बनेंगे, हम तो ये बनेंगे और वो बनेंगे, इतना इतना जाने की जरूरत नहीं। सामान्य रूप से, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा थोड़ी बहुत आ जाए, भोजन से ही अपने आहार मतलब क्या बोलते हैं वो, अ, भोजन से ही उपचार किया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा। एक तो है आहार चिकित्सा, एक है प्राकृतिक चिकित्सा। वो सब तो ये नॉर्मल है ये, है ना, ये नॉर्मल वैद्यक आदि थोड़ा बहुत सहज रूप से जानने में, मेहनत नहीं करना इसके लिए, सहज रूप से जानने में आ जाए। वही, पढ़ लिया तो ठीक। अरे अब तो बिना खेद ही हो जाता है, मोबाइल में ही दिख जाता है। ये बिना खेद, इसमें कौन सा खेद लग रहा है।
कहीं जाना नहीं पड़ रहा है आपको, ठीक है, सहज रूप से जानने में आ जाए। हाँ, समय बहुत लगता है, समय फालतू का बहुत बिगड़ता है खबरों में। हम्म, तो अपना समय और उपयोग ज्यादा नहीं लगाना इसमें, सहज रूप से जानने को मिल जाए, सहज रूप से सीख जाए, तो सीख करके व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, खास बात क्या है कि दया साधने के लिए, कोई अपने जीव हो साधर्मी हो, है ना, कोई जीव इस तरह का दुखी हो बहुत ज्यादा, और आपकी इस विद्या से थोड़ा उसको साता हो जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही है, बाकी तो मोक्ष मार्ग में उसका कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, इतना कर सकते हो, जैसे पहले अपन ने देखा था कि दवा वगैरह बता करके, या उसको वो विधि बता करके आप उसको धर्म मार्ग में लगवा लगा सकते हो। धर्म मार्ग में सीधे सीधे तो नहीं लगेगा, उसका अभक्ष भक्षण छुड़वा सकते हो, कुछ हिंसा का पाप छुड़वा सकते हो, है ना, कि भैया ये दवाई तो लगा रहा हूं मैं तेरे, लेकिन ये दवाई का असर तभी करेगा जब, मतलब ये दवाई तभी असर करेगी जब तू ये परहेज रखेगा। परहेज में क्या, कि जमी कंद तो बिल्कुल भी मत खाना, जमीन के नीचे उगने वाली चीजें वो खाई तूने, और ये दवा का परहेज बिगड़ा। तो ऐसा आप छुड़ा सकते हो कि अरे नहीं साहब, ये तो पूरे जिंदगी भर का तो नहीं छोड़ सकते, तो 6 महीने का तो छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना दवाई असर नहीं करेगी, ऐसा बता करके करा सकते हैं, उसमें क्या है? कि ये तो मायाचारी हुई। अरे मायाचारी नहीं हुई, वो इतने जीवों की हिंसा बची ना, अभिप्राय क्या है? और माया है तो शुभ माया, कषाय दोनों तरह की होती है ना, शुभ और अशुभ दोनों तरह की। आप कह सकते हो मायाचारी, लेकिन उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि आप वहां पे जीवों के घात से बचने का उपाय कर बचाने का उपाय कर रहे हो जीवों को। आया समझ में? तो सिर्फ इतना, बाकी मोक्ष मार्ग में तो कोई विशेष ऐसा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वेद्य का तंत्र मंत्र इत्यादि। ताते हैं, कोई व्यवहार धर्म का अभिप्राय ते बिना खेद, देखा ना, बिना खेद इनका अभ्यास हो ही जाए, तो उपकार आदि करना, पाप रूप न प्रवर्तना, ये चेतावनी दे दी कि तुमको विशेष विद्या मिल गई है वैद्य आदि की, तो तुम इसको व्यापार ही बना लिया, लोगों को ठगने लगे, या ठगने की जगह उनसे इसी को क्या कहें, हिंसक सामग्री हिंसक सामग्री का उपाय करने लगे, कि मेरा तो कर्तव्य ठीक करने का, मैं तो हिंसक साधन दे करके भी ठीक करूं, ऐसा नहीं, है ना, पाप रूप प्रवर्तन नहीं करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तन, अगर थोड़ा बहुत ये ज्ञान हो भी सही, तो पाप रूप प्रवृत्ति नहीं करना जिससे धर्म मार्ग बढ़े, ऐसा काम करना। देखो, और इनका अभ्यास न होई तो मति हो किछु बिगाड़ नहीं। क्या कह दिया, इनका अभ्यास नहीं हो, किन के लिए कहा ये नीचे वाला जो पैराग्राफ उसके लिए कहा, वेद्य का शास्त्र के, है ना, उसकी तो प्रेरणा दी टोडरमल जी ने, व्याकरण न्याय छंद अलंकार आदि की तो प्रेरणा दी, और ये वेद्य आदि जो बचे हुए वेद्य तंत्र मंत्र इत्यादि, इनका अभ्यास नहीं हो तो मत हो, कोई बिगाड़ नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं, है ना, नहीं आता आपको कुछ भी शारीरिक, कुछ भी मालूम नहीं है, शरीर का थोड़ा बहुत भी विज्ञान मालूम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर तो वैसे भी पुण्य के उदय प्रमाण चलेगा, क्या, साता का उदय होगा, तो आप बुरी से बुरी चीज भी, मतलब नुकसान करने वाली चीज भी खा जाओगे तो आपको कुछ नहीं होना। लोग बाग ईंट पत्थर चबा जाते हैं, क्या, वो भी पचा लेते हैं, और यहाँ पे कि हम तो पानी भी उबला हुआ पीते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। बोलो, है समझ में? तो ऐसा है, उसमें तो काम तो, मूल तो साता असाता का ही उदय है, वो अपन जानते हैं, इसलिए इसके पीछे ज्यादा अ, दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा खेद नहीं करना, सहज रूप से जानने में आ जाए, और उसके माध्यम से किसी जीव का भला होता हो, दया दत्ती वाली बात सदती हो, तो वो कर ले। और इनका अभ्यास न हो तो मत हो किछु बिगाड़ नहीं। ऐसे जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानी तिनका उपदेश मानना, इस तरह से जैन मत के जो शास्त्र हैं, जिन धर्म के जो शास्त्र हैं, उनको निर्दोष मान करके, निर्दोष समझ करके उनका उपदेश मानना चाहिए, है ना, दोष कल्पना का निराकरण देख रहे थे ना अपन, इनमें दोषों की तो कोई कल्पना है ही नहीं, दोष वास्तव में है नहीं, पूरी कल्पना की गई, उन सबका निराकरण कर दिया। तो भैया कुल मिला के ये दोषों की जो, ये दोषों के संबंध में जो तर्क है, इनको एक तरफ पटको और शास्त्रों का अभ्यास करो, शास्त्राभ्यास में प्रवर्तो, क्या, जो अनुयोग अच्छा लगे उसमें प्रवर्तो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ, इतना जरूर समझ लेना कि मूल उपदेश तो द्रव्यानुयोग में,
है ना। मोक्ष मार्ग का मूल कथन तो द्रव्यानुयोग। अब ये दृष्टि रख करके बाकी के शास्त्र पढ़ोगे, द्रव्यानुयोग की दृष्टि रख करके तो अच्छे से पढ़ सकते, इतनी बात है ना। और पढ़ो चाहे कुछ भी, दूसरे अनुयोग को हे मत समझना। आत्मा की दृष्टि रखते हो तो हाँ, कोई सा भी बस चारों अनुयोगों का साथ वीतरागता, वीतरागता। दृष्टि तो इसकी होनी चाहिए आत्मा की, कहीं से भी निकालो होगा। तो पहले दिया ही है ना, प्रथमानुयोग को किस दृष्टि से देखता है, वो कर्णानुयोग को किस दृष्टि से देखता है। प्रथमानुयोग इसको अपने भावों के उदाहरण स्वरूप ही भाषित होता है। हाँ? ये देखा था ना अपन ने पहले, ऐसा है। वह कहीं जो होना चाहिए स्वानुभव कहीं, हाँ, वो होनी चाहिए लक्ष्य पर। सबसे खास चीज यही है, कोई भी अनुयोग का अभ्यास करो, हाँ, उद्देश्य किसका हो, लक्ष्य किसका हो, कि अपने आत्मस्वरूप आत्मानुभूति का लक्ष्य रख करके अगर अभ्यास किया जाएगा तो वो फलदायी, इतना समझ। बाकी तो फिर क्या करें और जाता है। देखिए अब ये अंतिम प्रकरण है ना, वैसे अंतिम यूं नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो वो अभ्यास क्रम की बात भी आएगी। इसके बाद तो थोड़ा सा वही बचेगा, अनुयोगों का अभ्यास क्रम। अपन ने 5 बिंदुओं की चर्चा की थी, चारों अनुयोगों के संबंध में टोडरमल जी 5-5 बातें बताए, है ना। शुरू में तो परिचय दिया था, ये अनुयोगों का नाम क्या था, अनुयोगों की क्या शुरू में बताया ना ये, अनुयोगों का प्रयोजन। सबसे पहले आया अनुयोगों का प्रयोजन, फिर आया अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, फिर आई अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति। तो वो विधान और पद्धति तो लगभग लगभग एक चीज। उसके बाद दोष कल्पना का निराकरण। अब 5वां पॉइंट, ये 5वां चैप्टर है इसके 8वें अधिकार में, 5वां चैप्टर, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। और 8वें अधिकार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपस में इनकी क्रॉस मैचिंग कैसे होती है। कि प्रथमानुयोग तो द्रव्यानुयोग का विपरीत दिखता है, द्रव्यानुयोग से कुछ अलग बात दिखती है, अथवा कर्णानुयोग और चरणानुयोग में परस्पर सामंजस्य कैसे बैठेगा, प्रथमानुयोग के इस प्रकरण का इस द्रव्यानुयोग के इस प्रकरण से कैसे तालमेल बैठेगा, ये बड़ी समस्या है। मुझे ऐसा लगता है 8वें अधिकार में ये जो प्रकरण है, परस्पर विरोध का निराकरण, ये लिख करके टोडरमल जी ने एक अलग ही अपने को दृष्टि प्रदान की, क्या कि शास्त्रों को आप कैसे देखो, जहां पे आप अटकते हो, जहां पे शास्त्रों में अटक जाते हो कि ये बात कैसे आई, तो उसका रहस्य खोलने वाला प्रकरण है ये। हालांकि यहाँ जो बातें लिए वो उदाहरण के रूप में ही लिए, लेकिन इसी तरह से अपन और भी जगह लगा सकते हैं, और जगह भी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको, है ना, ढूंढारी से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। हम्म अब शास्त्रनि विषय अपेक्षाधिक को न जाने परस्पर विरोध भाषे, ताका निराकरण कीजिए। शास्त्रों में अच्छा ये क्यों दोष नहीं है, ये तो परस्पर विरोध, परस्पर विरोध भाषित क्यों होता है, अपेक्षाएं नहीं जानने के कारण। दो अलग अलग अपेक्षाओं को परस्पर में मिलाते हैं तो वो बैठती नहीं है, और फिर ये कहता है कि ये तो इसका विरोधी है, ये कथन इसका विरोधी है, ऐसा विरोध दिखने लगता है। अब परस्पर में अपेक्षाएं नहीं जानते हैं ना, और गलत जगह गलत अपेक्षाएं लगाते हैं, इस वजह से वो विरोध नजर आता इसीलिए झगड़े भी इसीलिए होते हैं, अपेक्षा नहीं समझने की, है। हाँ, देखो। सारे झगड़े इसीलिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे लकीर के फकीर। क्या, अरे देखो ये लिखा हुआ है इसका, अरे लिखा है क्या, प्रकरण है क्या, अपेक्षा है, ये तो समझो। बहुत बढ़िया प्रकरण है, ये समझने लायक है। अभी अपन प्रारंभ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे चलेगा नहीं है। चलेगा नहीं का मतलब फिर होली के बाद ही चल पाएगा, अष्टानिका के बाद ही अपन इसको ढंग से देख पाएंगे। आज तो जितना हो पाता है देखते हैं। अब शास्त्रानि विषय अपेक्षादिक को न जाने परस्पर विरोध भाषे, परस्पर में विरोध भाषित होता है, ताका निराकरण कीजिए है, तो उसका निराकरण यहाँ पर करते हैं। प्रथम आदि अनुयोगनी की आमनाय के अनुसार जहां जैसा कथन किया होई, तहां तैसा जान लेना। ये इसमें भी पहला बिंदु समझना, पहली बात जो उठा रहे हैं टोडरमल जी वो ये
इसको पढ़ते हैं। प्रथमादि अनुयोगनी की आमनाय के अनुसार ही जहां जैसा कथन किया होई, जहां जैसे कथन किया होई, तहां तैसे जानिए। और अनुयोग का कथन को, और अनुयोग का कथन ते अन्यथा जानी संदेह न करना। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि ही के शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव गया, कहीं भय का 8वां गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वां पर्यंत, जुगुप्सा का 8वां पर्यंत उदय गया, तहां विरुद्ध न जान। श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादिक का सम्यक दृष्टि के अभाव भया, अथवा मुख्यपने सम्यक दृष्टि शंकादि न करे, तिस अपेक्षा चरणानुयोग विषय शंकादिक का सम्यक दृष्टि के अभाव गया। बहुरी सूक्ष्म शक्ति अपेक्षा भयाधिक का उदय अष्टम आदि गुणस्थान पर्यंत पाइये है, ताते करणानुयोग विषय तहां पर्यंत तिनका सद्भाव गया। ऐसे ही अन्य जानना पूर्वे अनुयोगनी का उपदेश विधान विषय के ही उदाहरण कहे हैं, ते जानने अथवा अपनी बुद्धि ते समझ लेने। देखिए अगला प्रकरण फिर दूसरा है, पहले अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों में प्रथमादि अनुयोग की आमनाय के अनुसार ही जहां जैसे कथन किया हुई, तहां तैसे जान ले, है ना। ये छपी हुई पुस्तक में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ के स्थान पर जहां कर लेना, यहाँ जिस प्रकार कथन किया, यहाँ नहीं है वो जहां। नहीं तो जहाँ। नई में तो सही होगा, मंगलायतन वाली में, बाकी पुरानी पुस्तकों में जो पहली लाइन है इस पैराग्राफ की, प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ, यहाँ नहीं है वो जहां, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, प्रथम आदि अनुयोगनी के आमनाय के अनुसार जहां जैसे कथन किया हुई, तहां तैसे जान। ये वाक्य दिखने में बिल्कुल सीधा है, लेकिन गंभीर बहुत है। क्या कह रहे हैं, जहां जैसे कथन किया हो, क्या मतलब कि जहां जिस अपेक्षा को लेकर कथन किया हो, जहां पे आचार्य देव जिस बात को मुख्य करना चाहते हो, जहां पे जो समझाना चाहते हो, वहां वैसे जान लेना चाहिए। अब कहाँ कैसे क्या, तो वो बता रहे हैं। और अनुयोग का कथन को, और अनुयोग का कथन थे अन्यथा जानी संदेह न करना। अरे कर्णानुयोग में तो ऐसा लिखा है, गोमटसार में तो ऐसा लिखा है, और समयसार में ऐसा लिखा है, अथवा गोमटसार में तो ऐसा लिखा है, रत्नकरण श्रावकाचार में तो ऐसा लिखा है। तो ये दो अलग अलग अनुयोग हो गए ना, दोनों अनुयोगों की व्याख्यान की पद्धति अलग हो गई, दोनों की अपेक्षा अलग हो गई। अब ये क्या करता है, ये उसको मिलाना चाहता है, मैच करना चाहता है कि उन्होंने ऐसा कैसे लिखा। हम्म। अभी देख रहे हैं अपन इसमें, टोडरमल जी आगे तो और गहरा ले जाएंगे इसमें। एक ही अनुयोग में अलग अलग कथन आए तो क्या करना, अभी तो यहाँ अपन देख रहे हैं दो अनुयोगों में दो अलग अलग प्रकार के अनुयोग हैं, और अनुयोग का कथन को, और अनुयोग का कथन थे अन्यथा जानी संदेह न करना, है ना। मतलब एक अनुयोग में, अब कर्णानुयोग है वो केवल ज्ञान गम में कथन करता है, ये अपन जानते हैं, है ना। और द्रव्यानुयोग है वो अपने समझ में आने जैसा अपनी बुद्धि गोचर कथन करता है। अब दोनों को आपस में मिलाओगे, दोनों कथन को तो बराबर बैठेगा। या चरणानुयोग में तो और स्थूल बात आती, वो मिलेगा नहीं। उसका उदाहरण यहाँ दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहाँ पे कहा, कौन सा अनुयोग में कहा, चरणानुयोग। चरणानुयोग का ही विषय है ना ये, श्रावक के सम्यक दर्शन के 8 अंग। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग का प्रकरण चरणानुयोग में आता है, और उसकी निश्चय की व्याख्या द्रव्यानुयोग में भी आती है। तो द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का विषय मुख्य रूप से चरणानुयोग का विषय, ठीक है ना। तो चरणानुयोग में समंत भद्र स्वामी क्या कहते हैं, रत्नकरण शाहुकाचार्य, कि शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि है, ये सब चीजें नहीं होती, सम्यक दृष्टि के नहीं होती।
तो कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि ही के, सम्यक दृष्टि ही लगाया। हाँ, के ही, ठीक है, इन्होंने के ही कर दिया। निर्मल सम्यक दृष्टि ही के शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव का क्या मतलब? इस सम्यक दृष्टि जीव हो, गृहस्थ हो, गृहस्थ, गृहस्थ सम्यक दृष्टि हो, गृहस्थ छोड़ो, अरे तिर्यंच ही क्यों ना हो, नारकी ही क्यों ना हो, उस सम्यक दृष्टि के शंका कांक्षा आदि का अभाव। अब कर्णानियोग की परिपाटी में उस जीव को क्या कहा जाएगा, कौन से गुणस्थान वाला कहा जाएगा? सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थान वाला? चौथे गुणस्थान। माने चौथे गुणस्थान में शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि बना नहीं होती, ठीक है ना। अब कहीं, कहीं कहां पर? कर्णानुयोग में भय का 8वां गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वां पर्यंत, जुगुप्सा का 8वां पर्यंत उदय का बताया ना वहां पर इसमें। लोभ कहां तक है? लोभ सूक्ष्म गुणस्थान तक। भय कहां तक है? 8वें गुणस्थान। तो अब अगर भय है तो निशंकित कैसे हुआ? लोभ है तो निकांक्षित कैसे हुआ? जुगुप्सा है तो निर्विचिकित्सा कैसे हुई? बात समझ में आ रही है? माने कर्णानुयोग तो ये कह रहा है कि लोभ, भय और जुगुप्सा, ये सब 8वें 9वें 10वें यथा योग्य, जिसका जैसा, सबका अलग अलग है ना। भय का, जुगुप्सा का 8वें तक पाया जाता है, और लोभ जो है वो 10वें तक पाया जाता है। सूक्ष्म है सारे के सारे, ये अपने को पकड़ में नहीं आते, केवल ज्ञान गम्य है। जिनके हैं उनको भी पकड़ में नहीं आते, इसलिए कह रहे हैं कि वो कर्णानुयोग में तो केवल ज्ञान गम्य बात आई। नहीं नहीं, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं है उनके। अच्छा, आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी संबंधी नहीं? हाँ, सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी संबंधी भय लोभ इत्यादि नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। इनके तो आगे के भी नहीं है, लेकिन कर्णानुयोग तो ये कह रहा है कि ये है ना, वहां तक सत्ता है ना, आपने निशंकित कैसे कह दिया? कर्णानुयोग ये प्रश्न नहीं उठा रहा। प्रश्न कौन उठा रहा है? जिसको वो अपेक्षाएं समझ में नहीं आई वो उठा रहा है। तो साहब हम तो घुमट सार में पढ़ के आए हैं, वहां पे भय बताया 8वें गुणस्थान तक, और आप चौथे गुणस्थान में ही शंकित बोल रहे हो, भय रहित बोल रहे हो, सप्त भय नहीं होते ज्ञानी के, ऐसा ऐसा बोल रहे हो, द्रव्यानुयोग में ऐसा बोल रहे हो, चरणानुयोग में ऐसा बोल रहे हो। ये क्या चक्कर है? ये सामने वाले ने ऐसा प्रश्न उठाया। तो देखो एक चीज समझना, जहां पे शंका कांक्षा विचिकित्सा नहीं होते ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के, ये बात है, यानी कि चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, वहां पे गुणस्थानों का नाम लिया गया? वहां गुणस्थानों का नाम लिया गया? नहीं लिया। उनको मतलब ही नहीं है गुणस्थान से, उनको कोई मतलब नहीं। और तुम्हारी मर्जी पड़े जिस गुणस्थान में रखो ना। हम तो सम्यक दर्शन की ताकत दिखा रहे हैं, सम्यक दृष्टि कैसा होता है ये दिखा रहे हैं, और उसकी किस किस चीज का अभाव हुआ ये दिखा रहे हैं। श्रद्धा की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। कर्णानुयोग बात कर रहा है गुण स्थान की मुख्यता से। तो दो अलग अलग एंगल हो गए, दो अलग अलग चीजें हो गई। इन दो चीजों को आपस में मिलाना चाहे तो वो बराबर मिलेगा। तो जहां जैसी अपेक्षा से कथन हो वैसा समझ, है ना। कर्णानुयोग जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है उन कर्म प्रकृतियों की सत्ता अथवा उदय है, इन इन चीजों की बात कर रहा है। वो सम्यक दर्शन को लेकर के बात नहीं कर रहा है। और चरणानुयोग या द्रव्यानुयोग बात कर रहा है वो सम्यक दर्शन के साथ में भावों की कितनी उच्चता होती है इसकी बात। वो गुणस्थान की परिपाटी से बात नहीं कर रहा। आया समझ में? तो कहीं भय का 8वां गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वां पर्यंत, जुगुप्सा का 8वां पर्यंत उदय गया, है ना, ये सब उदय बताए ना वहां पे। तहा विरुद्ध न जानना, श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादिक का सम्यक दृष्टि के अभाव भया। उसकी श्रद्धा में भय नहीं है, उसकी श्रद्धा में लोभ नहीं है ना, एक तो ये। दूसरी बात, तीव्र जिसे कहा जाता है, वो भी बात कही ना अनंतानुबंधी के नहीं होते, तो वही वही तीव्र, तीव्र भय, तीव्र लोभ, तीव्र और क्या था, जुगुप्सा, ये उसके नहीं पाएगी। जितनी कषाय मौजूद है, मतलब जितनी चोखड़ी मौजूद है उस अनुपात में पाई जाएगी, उससे अधिक नहीं पाएगी। तो तीव्र शंकाधिक सम्यक दृष्टि के अभाव भया, अथवा मुख्यपने, दूसरी अपेक्षा क्या है? अथवा मुख्यपने सम्यक दृष्टि शंकादि न करे।
मुख्य रूप से वो डरता नहीं, मुख्य रूप से उसके कोई ऐसा लोभ नहीं पाया जाता। मुख्य रूप से क्यों कह रहे हैं कि भाई सत्ता है ना, तो पूर्ण रूप से तो है, कभी कभार दिखेगा उसके लोभ भी दिखेगा, जगत का कार्य करने का वो सारे के सारे काम होंगे, लेकिन उसको ऐसी तीव्रता नहीं होती, और ज्यादातर वो क्या कहें उन कषायों पर जोर नहीं देता। जोर उसका तो कषाय घटाने पर रहता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में कषाय को बुरा ही माना है। श्रद्धा में उस लोभ को, उस भय को, उस विचिकित्सा को भला माना क्या? ये नहीं मानना। समझ में ही बात, तो दो अपेक्षा है, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग। जो ये कहता है सम्यक दृष्टि को शंका नहीं है, कांक्षा नहीं है, विचिकित्सा नहीं है, मूढ़ दृष्टि नहीं है, तो उसके पीछे दो अपेक्षा है। पहली अपेक्षा तो ये कि श्रद्धान पूर्वक उसको तीव्र शंकादि नहीं। दूसरी अपेक्षा ये कि मुख्य पने वो शंकादि नहीं करता। ये बाहरी प्रवृत्ति की बात, एक श्रद्धा की बात और दूसरी बाहरी प्रवृत्ति की बात। कि बाहरी प्रवृत्ति में भी मुख्यता नहीं होती उसके, इनकी गौणता ही होती है। और श्रद्धा में, कि श्रद्धा में तो है ही नहीं, उसकी श्रद्धा टटोल के देखी जाए तो उसने इनको बाहर निकाल दिया। क्योंकि श्रद्धा में जहाँ पे शुद्ध स्वरूप का ग्रहण हो गया, अपने आत्म स्वरूप को उसने पहचान लिया, उसका अहम कर लिया, अब वो इन चीजों को जगह थोड़ी ना देने वाला है। इन बातों का स्थान नहीं है उसकी श्रद्धा में। ऐसा तो तिस अपेक्षा चरणानुयोग विषय शंकादिक का सम्यक दृष्टि के अभाव है। उस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के शंकादि नहीं होते हैं, ये कहा है। बहुरी सूक्ष्म शक्ति अपेक्षा, क्योंकि देखो सूक्ष्मता की बात कौन करता है? सूक्ष्मता की बात कर्णानुयोग करता है। तो कर्णानुयोग सूक्ष्मता की अपेक्षा बात करेगा। सूक्ष्मता माने, अरे कर्म परमाणु सूक्ष्म है ना, कर्मों का उदय, कर्मों की सत्ता, ये सूक्ष्म ज्ञान के विषय हैं। इसलिए जब ये सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टम आदि गुणस्थान पर्यंत पाइए, ये कहां तक पाया जाता है? भय और जुगुप्सा ये 8वें तक दिख रहे हैं, और लोभ 10वें तक दिख रहा है। ताते कर्णानुयोग विषय तहा पर्यंत तिनका सद्भाव गया, इसलिए कर्णानुयोग में उनका सद्भाव कहा, वहां तक, जो जहां तक है, जिस कर्म प्रकृति की सत्ता जहां तक है वहां तक उसका सद्भाव का। जीव के भाव वैसे हो रहे हैं ये नहीं कहा क्या? मुनिराज 8वें गुण स्थान में क्या भय है? अरे आत्मलीन है। 8वें गुण स्थान में क्या होता है मुनिराज? आत्मलीनता। तो आत्मलीनता में ये भय, ये शंका और ये लोभ वगैरह ये कुछ भी नहीं है वहां पे। वहां तो आत्मरमणता का, उस वीतराग भाव का ही संवेदन है, उसी का ही अनुभव कर रहे हैं। आया समझ में? ये सब जो चल रहा है ये कर्मों में चल रहा है। तो कर्णानुयोग जो बात बता रहा है वो कर्मों की तरफ से बता, कि कर्म प्रकृति वहां तक मौजूद है, इतनी सी बात है। अब ये गड़बड़ क्या करता है? चरणानुयोग या द्रव्यानुयोग में जीव के भावों की बात थी, है ना, और कर्णानुयोग में कर्म की तरफ से बात थी, ये दोनों को मिलाना चाहते। कह रहे भैया वो कर्मों की तरफ से बात कही गई है कि कर्मों की क्या दशा रहती है इन गुण स्थानों में, और यहाँ पे ये बात कही गई है कि जीव सम्यक दृष्टि होता है तो उसके कैसे कैसे भाव पाए जाते हैं, कैसे कैसे भाव नहीं पाए जाते। दोनों में बहुत अंतर, ऐसा है। ताते कर्णानुयोग विषय कहाँ पर्यंत तिनका सद्भाव है, ऐसे ही अन्य जानना, इसी तरह से अन्य भी जानना चाहिए। पूर्वे अनुयोगनी का उपदेश विधान विषय के ही उदाहरण कहे हैं। वो व्याख्यान का विधान बताया ना पहले, तो अनुयोगों के व्याख्यान के विधान में अनेक उदाहरण हमने बता दिए हैं। बुद्धिपूर्वक होते हैं तो क्या होता है? बुद्धिपूर्वक होते हैं का मतलब उन पे कोई वो बस नहीं है, वो तो कर्मों का उदय है, बस इतना ही लेना क्या। बुद्धिपूर्वक होते हैं ये जो कहा जाता है ये कर्मों की सत्ता अथवा उनका उदय दिखाने के लिए ही कहा जाता है। बुद्धिपूर्वक होते हैं ऐसा आप अगर उस पर जोर दोगे तो कोई यूं समझेगा कि नहीं होते तो है, मतलब वहां है तो सही वो भाव। अरे भाव तो कुछ भी नहीं है वहां, भाव तो आत्मलीनता का ही है। ये पक्का समझना, दृढ़ता रखना इस बात। वहां पर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में आत्मलीनता का ही परिणाम है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक की ही मुख्यता है, वही काम है वास्तव में। क्या बोलोगे आप उस समय क्या कर रहे हैं मन में?
क्या कहा जाए? आप कर्णा नियोग की अपेक्षा से तो लोभ भी कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हो? कर्णा नियोग भी नहीं कहता कि वो लोभ कर, कर्णा नियोग ये कहता है कि लोभ प्रकृति का उदय है। ये नहीं कहता कि वो लोभ कर, है ना? भाषा को भी अगर अपन ढंग से पकड़े हैं तो ये समझ में आता। कर्णा नियोग ये कभी नहीं कहता कि मुनिराज 8वें गुण स्थान में भयभीत हो रहे हैं, ये नहीं कहेगा। भय की सत्ता अथवा उदय उसका वहां तक है, ये कहा जाए। आया समझ में? मुनिराज तो आत्मलीन ही है, वही भाव। इसलिए वो जो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कहते हैं अपन, वो सिर्फ समझने समझाने के लिए है। हाँ, उसका कि अबुद्धिपूर्वक तो है ना, अबुद्धिपूर्वक तो है ना, बहुत से लोग ऐसे जिद पर अड़ जाते हैं कि ये अड़ने का विषय नहीं है, ये समझने का है कि भाई अबुद्धिपूर्वक माने क्या। क्या वो कर्म है, कर्म का उदय है, तो कुछ ना कुछ तो फल दिखेगा उसका, तो वो बता दिया कि हाँ हाँ अबुद्धिपूर्वक, है ना? वास्तव में वो सिर्फ कर्मों की व्यवस्था दिखाई गई है, जीव के भाव तो आत्मलीनता के ही है वहां, ये समझ। क्योंकि उस बात का औचित्य क्या, जिसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, जो अपने आप ही हो रहा है, उसमें अपन क्या मतलब अपने हाथ में नहीं है उस बात को कहने का फायदा है। कर्मों की बात दिखाई है वहां, बस इतनी सी बात। तो पहले अनुयोग के उपदेश विधान में यानी कि व्याख्यान के विधान में कई उदाहरण कहे हैं। ते जानने, उन सब उदाहरणों को समझ लेना कि भैया अलग अलग अनुयोग में अलग अलग तरह की व्याख्यान की पद्धति है, अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया जाता है। अथवा अपनी बुद्धि तय समझ ले, अथवा अपनी बुद्धि लगा करके समझना, वहां पे कोशिश करना समझ। ये पहला बिंदु हुआ। बोलिए। जैसे बोलिए कोई आप। मुनिराज, जैसे कोई मुनिराज जो हैं 11वें गुण हाँ। स्थान से गिर के पहले गुण स्थान में आ जाते हैं। तो हम्म। ये सत्ता तो इन गुण स्थान तक रहती है, जैसे लोग इसमें लिखा है 10वें तक, जुगुप्सा 8वें तक। तो ये सत्ता फिर से आ हम्म। जाती है क्या वापस? हाँ, वो असल में क्या होता है, वो विसंयोजित होते हैं पहले, वो अभाव नहीं होता। उपशम श्रेणी जब चढ़ते हैं तो वो अभाव नहीं करते, उपशम करते। अब वो कर्णन योग के अलग अलग पद्धति है वहां पे। कुछ प्रकृतियां तो विसंयोजित होकर के जाती हैं, कुछ ऐसी होती है, कुछ वैसी होती हैं। तो वो जब गिरते हैं ना, तो ये वापस से सब उदयमान आने लग जाते नहीं हैं, तो ऐसा फिर होता ये ऐसे कैसे लिखा 10वें तक रहता है और 8वें तक रहता है गुण? है। रहता है का मतलब यही या 10वें तक रहता है माने उसकी सत्ता वहीं तक पाई जाएगी, उसके आगे नहीं पाई जाएगी, उसके आगे गायब हो जाएगा। गायब कैसे नहीं होगा? तो कि जैसे क्रोध थी, क्रोध मान रूप पलट गया, मान माया रूप पलट गई, माया लोभ रूप पलट गई, ऐसा होता है उसका। मैं इसको समझने के लिए एक वो गिलास का उदाहरण लेता हूँ, फोल्डिंग ग्लास। फोल्डिंग ग्लास देखा है? फोल्डिंग ग्लास होता है ना, ऐसा यूं चपटा हो जाता है, तो खोलो तो खुल जाता है। या फोल्डिंग ग्लास छोड़ो, आपके रसोई में 10 ग्लास है। अब वो 10 ग्लास को अलग अलग तो नहीं रखते ना आप। स्टील के ग्लास क्या करते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे घुसा देते हैं। हैं? आया समझ में? और फिर निकालते हैं, जो ये निकाला, ये आया, ये आया, ये आया, बस ऐसे ही समझ लेते क्या। ये विसंयोजित होकर के एक में एक घुस जाता है, और फिर वापस से खुलते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं। ऐसा है, सामान्य सा उदाहरण है। ठीक है ना? बोलो। माइक, एक सेकंड, माइक चालू नहीं हुआ। ये क्षय हो जाती है ना, हम्म। क्षय हो जाएगी। नहीं, उपशम श्रेणी में क्षय नहीं होगी। बरोबर। उपशम श्रेणी में उपशम होती है ना, तो वो बरोबर। विसंयोजित हो जाती है, रूप बदल जाता है, यूं समझ लो कि वो रूप बदल गया उसका। हम्म। है ना? रूप बदल बरोबर। के नहीं छुप है, गया। जैसे कि पानी के अंदर कचरा है तो वो नीचे जम गया है, नीचे बैठ गया है हाँ। वैसे। हाँ। इसमें थोड़ा अलग है। ये जो अपन आगे बढ़ रहे हैं, उपशम की सामान्य परिभाषा तो इसी समझते हैं अपन, की वो जो कचरा है वो नीचे बैठ गया। होता है इसमें भी यही है, लेकिन इसमें क्या रूप बदल जाता है उसका। ये रूप बदल करके छुप गई है, क्रोध का रूप गायब हो गया, क्रोध नहीं दिखेगा अब आपको। साथ में क्या आगे क्रोध हम्म। नजर नहीं आए। क्रोध का हाँ क्या जी। हुआ? कर्म की प्रकृति तो थी सही, तो प्रकृति की हवा में उड़ गई क्या? ये हवा में नहीं उड़ी, वो अब मान के रूप में आ गई।
फिर 8वें के आगे कि मान नहीं दिख रहा, वो कहाँ गया कि वो माया के रूप में पलट गया। 9वें के आगे कि वो मायावी लोभ के रूप में हो। ऐसे सब गायब हो जाते हैं। और फिर वापस से वो जब अनफोल्ड होता है, वापस से खुलते हैं, तो सारे के सारे सामने आ जाते हैं। ऐसा है ना? तो ऐसा काम इनमें होता है कर्म की प्रकृतियों में। वो कर्णा का विषय है ना? तो देखो, कर्णा ने वहां पे भी जीव के भावों की कुछ भी बात नहीं। क्या जीव के भाव क्या बताए, बताओ हाँ। कि जीव तो वहां पे 8वां 9वां 10वां सब आत्मलीनता के ही गुण स्थान है ना? चला करके तो कुछ भी नहीं कर रहे कि मैं अभी इस क्रोध को मान में पलट देता हूँ, मैं इस मान को माया में पलट देता हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहां। वो तो आत्मलीन ही है। देखो, 7वें गुण स्थान के बाद मुनिराज को केवल ज्ञान होने तक कुछ पता नहीं चलता। क्या वो पता कब चलेगा? या तो आत्मलीनता टूटे तो पता चलेगा, या केवल ज्ञान हो तो पता चले। या तो इस पार या उस पार। क्या आया समझ में? 7वें गुण स्थान में मुनिराज आत्मलीन हुए ना। अब उनको कुछ मालूम नहीं चलता कि ये श्रेणी मतलब उपशम श्रेणी है या क्षपक श्रेणी, अरे श्रेणी भी है या नहीं है, ये थोड़ा पता चलता। वहां ये जरूर है, वो उग्रता बढ़ती जाती है और लीनता गहरी 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 उठती जाती है। लेकिन उनको गहरे हल्के का मालूम नहीं, उनको तो आत्मलीनता, आत्मा का जो स्वाद है, क्या वो रसा स्वादन उनको हो रहा है। उनको क्या फर्क पड़ा है? उनको उनसे पूछो आप कौन से गुण स्थान में है, हालांकि उसमें बोलने का कुछ भी काम नहीं है, लेकिन उनको खुद को कुछ पता नहीं चलता कि मैं अभी 8वें में हूँ कि 9वें में हूँ कि 10वें में। ये 12वां आ रहा है कि 11वां आ रहा है, और 11वें से गिर, माने या तो वो लीनता टूटे या सीधे केवल ज्ञान हो, तभी जाकर के वो सब चीजें मतलब मालूम पड़ती। लीनता टूटी तो पता चल जाती है कि अरे गिर गए। और केवल ज्ञान हो गया तो सब कुछ भाषित होने लगे, फिर अनंत अनंत काल तक वैसे के वैसे हो जाता है। ऐसा। 265 हाँ, 265 भी इसका ही तो है, 8वें अधिकार का है। अच्छा, 7वें का नोटिस, आखिरी प्रकरण 265 पे। हाँ, वो 5 लब्धियों का जो प्रकरण आया है। ऐसी समय समय संबंधित सूक्ष्म दशा का ज्ञान सर्वमत को नहीं होता। हाँ, अतः अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय इसको नहीं हो सकता। केवल ज्ञान में भाषित होता है। केवल ज्ञान में विषय है पूरा का पूरा। और इसके ऊपर भी तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धा है और इस समय नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्या कर्म है, इसका उदय होता है तब तो अन्य विचाराधिकरण मिलेंगे। काफी है। 265 पे है ना? मतलब सिर्फ मुनिराज की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब ये जीव इधर सम्यक दर्शन का उपक्रम करता है और सम्यक की प्राप्ति करता है, तो उसके पहले जो 5 लब्धियां होती हैं या कुछ होते हैं, उसमें उसको मालूम नहीं पड़ता, वो तो आत्मलीनता का प्रयास कर रहा है। चट कर लिख लीजिए, देखो परिणामों की विचित्र। परिणामों की विचित्रता वही भी। जन तो 11वें स्थान में यथा क्या 40 प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध उद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता। हाँ, 11वें से गिर वापस मिथ्या दृष्टि। भागचंद जी ने दोनों भजन में ऐसा दिया, ये पूरा का पूरा प्रकरण लिया। अजय नहीं। 266 पेज का, मतलब इसी के आधार पर उन्होंने वो दोनों भजन बनाए थे, पहले चर्चा की थी ना अपन। ऐसा है। तो क्या कहा, ऐसे ही अन्य जानना, पूर्व अनुयोगिनी के उपदेश का विधान विषय के ही उदाहरण कहे हैं। तेजान अथवा अपनी बुद्धि ते समझ लेने, अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत समझ लेना। बहुरी एक ही अनुयोग, अब ये नया प्रकरण आया, ये नई बात है इसके अंदर। अभी क्या बात देखी अपन ने कि अलग अलग अनुयोगों में अलग अलग अपेक्षा से व्याख्यान होता है, तो उनको आपस में मिलाने की ऐसी कोशिश मत करना, अपेक्षाओं को यथावत समझ लो। ये पहली बात। अब दूसरी बात, एक ही अनुयोग में भी विवक्षावश अलग अलग कथन, इसको पढ़ते हैं थोड़ा अपन, उसके बाद चर्चा करते हैं। अपेक्षा किसी की। हाँ, एक चीज यूं समझ लीजिए, ये पढ़े उसके पहले ही, अपेक्षा और विवक्षा, ये 2 शब्द आएंगे आपके सामने। क्या और इसमें भी दोनों का अलग अलग प्रयोग भी मिल सकता है। कहीं पे अपेक्षा को भी विवक्षा कह सकते हैं और कहीं पे विवक्षा को भी अपेक्षा कह सकते हैं, लेकिन 2 एंगल है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप। 2 एंगल कैसे हैं, जैसे यूं समझ लो आप कि एक दूरबीन होती है ना,
अब जो अच्छी बड़ी दूरबीन होती है उसमें दो तरफ से वो सेट किया जाता है, या माइक्रोस्कोप समझ लो, माइक्रोस्कोप। कभी आपने माइक्रोस्कोप देखा हो तो वो लेंस को दो जगह से ऐसे एडजस्ट करता है। पहले तो इसको इसको एडजस्ट किया, उसके बाद नीचे वाले को एडजस्ट किया, है ना। तो दो चीजें हैं, तो वो एंगल जब परफेक्ट बनेगा तब आपको सही समझ में आए। तो अब इसको ऐसा समझना कि अपेक्षाएं तो हो गई वो नए की, हालांकि विवक्षा भी कह सकते हैं उसको, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं पे अपेक्षा कहलाएगी वो, कहीं विवक्षा, लेकिन दो चीजें हैं कुल मिला के, वो दो एंगल। एक तो होएगी अनुयोग की और एक होएगी नए की। क्या क्या कहा? एक तो अनुयोग का एंगल और एक नए का एंगल। क्या मतलब? कि पहले तो आप ये सेट करो, ये देखो कि ये कौन से अनुयोग का कथन है, उसके बाद ये देखना कि ये कौन से नए का कथन है। क्या क्या मतलब? कि भाई जैसे द्रव्यानुयोग में निश्चय नय का कथन, ठीक है, और कर्णानुयोग में निश्चय नय का कथन, अथवा चरणानुयोग में निश्चय नय का कथन। जो चरणानुयोग का निश्चय नय है वो तो द्रव्यानुयोग के सामने व्यवहार नहीं लगता। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का भी छोड़ो, सात तत्व के श्रद्धान की बात करते हैं। सात तत्व का श्रद्धान ये निश्चय से सम्यक दर्शन है या व्यवहार से सम्यक दर्शन है? बोलो। आप उलझ जाओगे, अगर थोड़ा बहुत आपका अभ्यास है तो आप उलझोगे। क्या ये व्यवहार का या निश्चय का, बताओ। अगर द्रव्यानुयोग यानी अध्यात्म से जाकर के पूछा जाएगा तो वो कहेगा व्यवहार का श्रद्धान। सात तत्व का श्रद्धान व्यवहार का श्रद्धान, द्रव्यानुयोग ये कहेगा। और चरणानुयोग से जाके पूछोगे तो चरणानुयोग तो कहेगा कि देव शास्त्र गुरु ये जो है अपने सात तत्व का श्रद्धान ही निश्चय नहीं का श्रद्धान, निश्चय से श्रद्धान है, निश्चय से सम्यक दर्शन। फर्क पड़ गया ना। इसका जो निश्चय है वो उसका व्यवहार हो सकता है, इसका जो व्यवहार है वो उसका निश्चय हो सकता है। इसलिए मैंने कहा दो चीजें देखना, एक अनुयोग का एंगल और एक नए का एंगल। तो उसको अपन अपेक्षा और विवक्षा इन दो नाम से समझ सकते हैं। अनुयोगों की अपेक्षा और नए की विवक्षा ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा अनुयोगों की विवक्षा और नयों की अपेक्षा ऐसा भी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों जगह आपको नाम का अंतर मिल सकता है, लेकिन दो एंगल है, कुल मिला के समझ लेना। अब आप चाहे उसको अपेक्षा बोलो चाहे विवक्षा बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। कुल मिला के दो एंगल अपने को सेट करना कि कौन सा ग्रंथ है, कौन कह रहा है बात। अरे चरणानुयोग में तो देवशास्त्र गुरु के शब्दांत को निश्चय सम्यक दर्शन कह दिया जाएगा, क्या कह देंगे वहां। और कर्णानुयोग उसको नकार देगा, ये नहीं, ये नहीं है बात। कर्णानुयोग तो कहेगा जहां पे इस दर्शन मोहनी का उपशम क्षय या क्षय उपशम हो वहां पे निश्चय से सम्यक दर्शन, उसको निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान। द्रव्यानुयोग आके उसको भी व्यवहार बता दे, इससे क्या लेना देना, ये तो कर्म की व्यवस्था है। जीव के श्रद्धा गुण का काम जहां हो, जहां पे अपने आत्म स्वरूप का अहम हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। बोलो, कितने निश्चय और कितने व्यवहार, ये फर्क पड़ता है कि ये किसका निश्चय है और किसका व्यवहार। समझ में आ रही बात? जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने कहा मैंने पूरी ताकत लगा करके मारा, मतलब कहीं पे उसने ऐसा हाथ से मारा, है ना, किसी डब्बे पर हाथ से मारा उसने, कार्टून वो होता है ना डब्बा, अब उस पे मारा उसने, मैंने पूरी ताकत से मारा। और एक बड़ा व्यक्ति कहे मैंने पूरी ताकत से मारा, तो पूरी ताकत तो दोनों ने ही बोला ना, पूरी ताकत दोनों ने ही लगे, लेकिन दोनों की पूरी ताकत में कुछ अंतर है कि नहीं है। वो छोटा बच्चा है, उससे कुछ भी नहीं होगा, वो उससे तो वो डब्बा भी नहीं हिलेगा। और एक बड़े व्यक्ति ने उस पर मार दिया पूरी ताकत से, एक मुक्का मार दिया तो वो डब्बा टूट जाएगा, है? तो है तो पूरी ताकत, इसकी भी पूरी ताकत, इसकी भी पूरी ताकत, लेकिन दोनों की पूरी ताकत में बहुत अंतर है। इसी तरह से है, किसी अनुयोग के निश्चय में और किसी अनुयोग के निश्चय में अंतर दिखेगा।
ये दो लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं, अथवा विवक्षा कहना हो तो विवक्षा कह लो, ऐसे दो अलग अलग एंगल अपने को समझनी चाहिए। माने ये जो दूरबीन है, ये जो अपना सूक्ष्मदर्शी है, ज्ञान का सूक्ष्मदर्शी, जब अनुयोग को देखेगा, कोई बात पढ़ेगा, तो उसमें दो एंगल आपको सेट करने पड़ेंगे। पहला एंगल अनुयोग का, दूसरा एंगल नए का। समझ में आ रहा है? दूसरा एंगल नए का सेट हो, उसके बिना उस बात को सही ढंग से नहीं समझ सकते। चलिए, अब ये जो है ना, ये प्रकरण वैसे लंबा है और अपना हो नहीं पाएगा, फिर भी पढ़ते हैं अपन इसको। चलिए ढूंढारी से पढ़ते हैं। हम्म। बहुरी, एक ही अनुयोग विषय विवक्षा के वशते, आ गया ना, विवक्षा के वशते। बहुरी, एक ही अनुयोग विषय विवक्षा के वशते अनेक रूप कथन करिए है। इसके पहले जो अपन ने देखा, इसका पिछला पैराग्राफ, उसमें क्या बात थी? दो अलग अलग अनुयोगों में दो अलग अलग कथन, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, अब एक ही अनुयोग में दो अलग अलग कथन, विवक्षा के वश। तो यहाँ पे विवक्षा कौन सी आ गई? अनुयोग वाला एंगल तो सेट हो गया, एक ही अनुयोग की बात चल रही है। अब अपने को एंगल सेट करना नए, अलग अलग विवक्षा के वश से अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे कर्णानुयोग विषय प्रमादनिका सप्तम गुणस्थान विषय अभाव कहया, तहा कषाय अधिक प्रमाद के भेद कहे। बहुरी, तहा ही कषाय अधिक का सद्भाव दशम आदि गुणस्थान पर्यंत कहे। तहा विरुद्ध न जानना। अब 6-7 पंक्तियां कटी। हाँ, अब इसके बाद 6-7 पंक्तियां यहाँ पे काटी हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो देखिए, इसको गौर से पढ़िए। इंद्रिय अविरति का अभाव, पढ़ने में आ रहा? कटी हुई लाइन, इंद्रिय अविरति का अभाव षष्टम गुणस्थान विषय ही कया, और इनकी विषय प्रवृत्ति द्वादशम गुणस्थान पर्यंत कही। और राज्यादि कथा रूप वचन योग की प्रवृत्ति त्रयोदशम गुणस्थान पर्यंत कही। निद्रा का द्वादशम गुणस्थान पर्यंत उदय गया। रति कषाय का अष्टम गुणस्थान पर्यंत उदय गया। सो यहाँ विरुद्ध न जानना। जहां शुभ अशुभ भावनी का अभिप्राय थे, कषाय आदि रूप दशा हुई, ताका नाम प्रमाद है। सो ताका तो सप्तम गुणस्थान विषय अभाव हुआ जाते हैं। तहां शुभ अशुभ भाव छोड़ी शुभ ध्यान शुद्ध शुद्ध ध्यान अवस्था पाइए। बहुरी, जो कषाय आदि का दशम गुणस्थान पर्यंत, फिर इसके बाद काट दिया टोडर मल जी ने, ये पूरी की पूरी पंक्तियां काट। नई पुस्तकों में ये दिए कुछ, है ना, नई पुस्तकों में डलवाई हमने कि भाई जहाँ जहाँ पे भी एक काटे हैं, अगर पढ़ने में आते हैं और अतिरिक्त है तो दे देना चाहिए। देखो टोडर मल जी ने ऐसे पेज के पेज काटे। अब वो कहीं पर तो अपने को उपयोगी लगते हैं तो अपन पढ़ भी लेते हैं काटा हुआ, और कई टोडर मल जी ने क्यों काटे कि इसको आगे कहीं पर वो सेट करते हैं, आगे कहीं उस विषय को लेते हैं, लेकिन अब वो ले नहीं पाए, अधूरी रह गई बात। आपके वहीं पे भी फिल्टर करके और अच्छा लिख दिया ना उन्होंने। हाँ, उसकी अपेक्षा और अच्छा। बहुत सी जगह तो ऐसा ही काटा है कि जिसको और ज्यादा बढ़िया बना करके उन्होंने लिखा है ना, परिष्कृत कर। और कुछ जगह ऐसा भी है, जैसे यहाँ पे जो उदाहरण लिए वो नहीं लिए फिर, है ना। यहाँ जो कर्णानुयोग के उदाहरण दिए, शायद इसलिए काट दिए होंगे कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे लिखने में, इस वजह से उन्होंने काट दिया। कम उदाहरण लेके कर दिया। हाँ, कम में ही समझ में आ रहा है तो इतने सारे क्यों दे, के सोच करके उन्होंने काट दिया हो, या आगे कुछ और विशेष विस्तार करते, हो नहीं पाया। सरल दे दिया। चलिए पढ़ देता हूँ पहले। तहा विरुद्ध न जानना, जाते हैं यहाँ प्रमादनी विषय तो, जे शुभ अशुभ भावनी का अभिप्राय लिए कषाय अधिक होई, तिनका ग्रहण है। सो सप्तम गुणस्थान विषय ऐसा अभिप्राय दूर भया, ताते तिनका तहा अभाव कया। बहुरी, सूक्ष्मादि भावनी की अपेक्षा तिन्ही का दशम आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कया है ना। यहीं तक देखते हैं, आगे का हो भी नहीं पाएगा अपना। चरणानुयोग की बात आएगी, वो आगे आएगी।
देखो एक एक अनुयोग को पकड़ रहे हो, क्योंकि क्या कहा शुरू में कि एक ही अनुयोग में अलग अलग विवक्षा से आपको अलग अलग कथन मिल सकते हैं। पहले अपन ये जो काटी हुई पंक्तियां है ना, इन्हीं को, इन पर ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ये हटा दिया गया, चलो कोई बात नहीं, सीधे ही चलते हैं। क्या कहा है? हम्म। एक ही अनुयोग में विवक्षा के वश से अनेक रूप कथन करिए, ये तो मूल लाइन है। आगे आपको कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि सबके उदाहरण टोडर मल जी दे रहे हैं। जो अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा वो कर्णानुयोग का उदाहरण, कि कर्णानुयोग में मतलब एक ही अनुयोग में अलग अलग विवक्षा होने के कारण अलग अलग कथन मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लिया कि कर्णानुयोग में प्रमादों का सप्तम गुणस्थान विषय अभाव है। सातवें गुणस्थान का क्या नाम है? अप्रमत्त विरत, है ना, सभी जानते हैं। अप्रमत्त विरत क्या मतलब? कि सातवें गुणस्थान में प्रमाद नहीं है, ठीक है ना। सातवें गुणस्थान में प्रमाद नहीं, ठीक है। छठे में, कि छठे में तो प्रमाद है, छठे तक प्रमाद है, सातवें में नहीं, है ना। अरे उसका नाम अप्रमत्त इसलिए नहीं है कि सातवें में प्रमाद नहीं, उसका नाम अप्रमत्त इसलिए है कि सातवें से लगा के आगे तक सभी गुण स्थानों में प्रमाद नहीं। अप्रमत्त नाम आदि दीपक है, और प्रमत्त विरत में जो प्रमत्त नाम है वो अंत्य दीपक। छठे गुण स्थान में जो प्रमत्त शब्द है वो पहले से लगा के छठे तक के प्रमाद की सूचना देता है, और सातवें में जो अप्रमत्त शब्द लगाया वो सातवें से आगे तक सबकी सूचना, ऐसा समझना, ठीक है ना। अब प्रमाद कितने होते हैं? 15 प्रमाद बताए, है ना। 15 प्रमाद बताए ना, सबको ध्यान है 15 प्रमाद। कौन कौन से प्रमाद बताए? कि पांच तो इंद्रियों के विषय वो भी बताए, है ना। पांच इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, चार कषाय, चार विकथा, निद्रा और स्नेह। बहुत सी जगह में पांच इंद्रियों, इंद्रिय विषयों की जगह पांच पाप भी लिखे मिलते हैं, लेकिन ज्यादा ठीक वो बैठता है पांच इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रिय के विषय, और चार कषाय, चार विकथा, निद्रा और स्नेह, ठीक है। इसका मतलब सातवां और सातवें से आगे के गुण स्थानों में आपको ये 15 प्रमाद नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी अपन ने पिछले पैराग्राफ में ही ये बात की है कि 10वें में लोभ पाया जा रहा है, 8वें तक भय पाया जा रहा है, जुगुप्सा पाई जा रही है, तो बोलो कषाय है कि नहीं है? और कषाय प्रमाद में शामिल है या नहीं है? तो ये क्या बात है? ये तो दोनों के दोनों कर्णानुयोग की बात है भाई। गुणस्थान भी कर्णानुयोग की परिपाटी में, और ये जो बात कही गई ये भी कर्णानुयोग की परिपाटी। तो क्या चक्कर है? एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन पाए जाते हैं, ये उसका जबरदस्त उदाहरण। कर्णानुयोग में ही सातवें गुणस्थान में प्रमाद का अभाव बताया, दूसरी तरफ जहां प्रमाद के भेद कहे वहां ही कषाय आदि का सद्भाव दशम आदि गुणस्थान पर्यंत होता है, 10वें गुणस्थान तक वो कषाय होता है। तहां विरुद्ध न जानना। देखो जो कटी हुई पंक्तियां थी वो भी पढ़ देता हूं ताकि ध्यान रहेगा। क्या लिखा? इंद्रिय अविरति का अभाव छठे गुणस्थान विषय ही गया। इंद्रियों की अविरति का अभाव छठे में ही बताया, लेकिन इनकी विषय प्रवृत्ति 12वें गुण स्थान तक। क्या मतलब? 12वें गुण स्थान तक इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति है क्या? इंद्रिय विषयों की मतलब इंद्रियों से जानने की, मत ज्ञान है ना। मति श्रुत ज्ञान किसके आधार से जानता है? इंद्रियों के आधार से। तो मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान की बात लो, मति ज्ञान 12वें गुण स्थान तक है, तो 12वें गुण स्थान तक इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति है। दूसरी तरफ अपन कह रहे हैं कि इंद्रिय अविरति, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, उसका अभाव तो सातवें में ही हो जाता, तो फिर ये 12वें तक कैसे दिखे? दूसरा, राज्य आदि कथा रूप वचन योग की प्रवृत्ति त्रयोदशम गुण स्थान पर्यंत गई, 13वें गुण स्थान तक ये वचन योग बताया, और वचन योग में राज्य आदि की कथा ये भी है, और राज्य कथा ये विकथा है या नहीं बोलो?
गजब हो गया। मेरे ख्याल से इसलिए हटा दिया टोडरमल जी ने, क्योंकि इनका खुलासा बहुत करना पड़ता समझाने के लिए। इसलिए उन्होंने बाद में काट दी ये पंक्ति कि अरहंत दशा में वो विकथा को सामने वाला एकदम से समझेगा नहीं। सिंपल दे दे ऊपर, सिंपल ही दसवें गुणस्थान तक शुरू। पढ़ देता हूँ बस इसको। ऐसे निद्रा वो भी प्रमाद में शामिल है, लेकिन निद्रा तो 10वें गुणस्थान पर्यंत उदय कहा। 10वें गुणस्थान तक निद्रा कर्म का उदय होता है। निद्रा दर्शनावर्णी है ना, दर्शनावर्णी का भेद है निद्रा। फिर रति, रति कषाय का अष्टम गुणस्थान पर्यंत उदय का। रति कहाँ पे है? निद्रा और स्नेह। स्नेह पता है, स्नेह तो स्नेह 10वें गुणस्थान तक रति। 8 एक सेकंड, हाँ सॉरी, रति कषाय का अष्टम अष्टम गुणस्थान पर्यंत उदय का। 10वां नहीं 8। सो यहाँ विरुद्ध न जानना, इसको विरुद्ध मत समझना। जहां शुभ अशुभ भावों का अभिप्राय है, ये बात तो ले ली मेरे ख्याल से। हाँ ये वाली बात तो आगे आगे ठीक है, वहीं से देखते हैं। तहां विरुद्ध न जानना, क्यों जाते यहाँ प्रमादनी विषय जे शुभ अशुभ भावनी का अभिप्राय लिए कषाय आदि होई तिनका ग्रह। क्या प्रमाद का जो अभाव बताया, वहां पे अशुभ भाव शुभ अशुभ भाव की जो चर्चा चलती है उस प्रमाद को लिया। और 7वें गुणस्थान में न शुभ भाव है न अशुभ भाव है, सिर्फ शुद्ध भाव है। तो इसलिए शुभ अशुभ संबंधी जो प्रमाद होता है वो नहीं होता। सो सप्तम गुणस्थान विषय ऐसा अभिप्राय दूर भया, है ना। वहां पे न शुभ भाव है न अशुभ भाव है, शुभ अशुभ भाव का अभिप्राय दूर हो गया। ताते तिनका तहा अभाव गया। लेकिन जब सूक्ष्म बात की जाएगी, बहुरी सूक्ष्म आदि भावनी की अपेक्षा, इसको अपन अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, अबुद्धि पूर्वक कर्मों की तरफ से होने वाले भाव, उन सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा देखें तो उनको ही 10वें गुणस्थान 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत उनका सद्भाव बताया। तो ऐसे एक ही अनुयोग में भी आपको अलग अलग विवक्षा से अलग अलग कथन मिल सकते है ना। तो वो अंतर अपने को समझना चाहिए, ऐसी बात है यहाँ। अभी समय भी हो गया है अपना। अब कल से, कल तो रहेगी नहीं, कल स्वाध्याय नहीं रहेगी, और परसों भी स्वाध्याय होगी तो हो सकता है वो विषय शायद दूसरा रहेगा। अष्टानिका के हिसाब से दूसरा विषय चलेगा, या तो प्रवचन सार जी पर चर्चा होगी, वो नहीं होगी तो यही होगी। जैसा भी होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। कल नहीं रहेगी लेकिन। कल, हाँ कल सुबह भी नहीं रहेगी। कल सुबह शाम और परसों सुबह, ये 3 समय अपनी स्वाध्याय नहीं हो पाएगी। और फिर परसों शाम को जैसा रहेगा वैसा मैं आपको सूचित करूंगा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गाओ। निज निधि निधन बताए, उपकार के लिए वाणी माधो वंदना शत बेटा बेटा जिनवाणी माता की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।